शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक पुरानी बस्ती की छोटी सी मस्जिद जिसकी दीवारों से प्लस्तर झड़ रहा था, मौलाना अब्दुल्ला का मस्कन थी। मौलाना अब्दुल्ला एक नेक सीरत, साबिर और खुशखुल्क थे। उनकी आवाज़ में वो सोच थी कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते, मगर दुनियावी मुश्किलात से उनका दामन खाली था। घर में 3 जवान बेटियां और एक साबिर बीवी थी। गुर्बत ने इस घराने पर घेरा डाल रखा था। महीने गुजरते मगर उनके बावर्ची खाने से गोश्त या लजीज खानों की खुशबू ना आती। जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना साया फगन हुआ तो आजमाइश और बढ़ गई। रमज़ान की पहली तारीख थी। तब दोपहर के बाद जब सूरज ढलने लगा तो घर में हाकिमियत का आलम था। इफ्तार का वक्त करीब था, मगर दस्तरखान पर सिवा पानी के मटके और चंद खुश्क रोटियां थीं। मौलाना मस्जिद से फारिग होकर घर आए तो देखा कि बड़ी बेटी खाली पतीली चूल्हे पर रखकर आंसू बहा रही थी। बेटी ने कहा, सब्र का दामन ना छोड़ो, वो रहीम है, परिंदों को पालता है तो हमें भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मौलाना ने लरसती हुई आवाज में तसल्ली दी, हालांकि उनका अपना दिल भी पाश पाश था। इफ्तार के वक्त सब ने पानी के घूंट से रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी इशा की आजान में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक लकड़ी के बोसीदा दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मौलाना अब्दुल्ला ने हैरत से दरवाजा खोला तो सामने एक कदावर, वकीह और सफेद लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, अजनबी ने निहायत अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कौन हैं और इस वक्त कैसे आए? मौलाना ने पूछा। मेरा नाम जुलकर है, अजनबी ने धीमी लहजे में कहा। मैं दूर दराज के गांव वादिये सुकूत से आया हूं। हमारे गांव वालों की ख्वाहिश है कि इस साल की तरावी और बाकी रमजान की नमाजें आप हमें पढ़ाएं। हमने आपकी खुश अखलाकी के बहुत चर्चे सुने हैं। मौलाना हिचकिचाए मगर बोले, भाई मैं इस वक्त अपने अहलो अयाल को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? अजनबी मुस्कुराया और मखमली थैली मौलाना की तरफ बढ़ाई। ये पेश की हथिया है, आपके घर वालों की तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम हो जाएगा। और अगर आप हमारे साथ चलें तो हम आपको वो हदिया देंगे जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मौलाना ने थैली खोली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें सोने के पुराने सिक्के और अशरफियां चमक रही थीं। ये इतनी रकम थी कि उनके खानदान की गुर्बत मिट सकती थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बीवी और बच्चों को रकम दी और जरूरी सामान लेकर वो अजनबी मुसाफिर के साथ रवाना हो गए। वो शख्स मौलाना को लेकर बस्ती से बाहर निकला जहां एक चमकती हुई बगी खड़ी थी। चंद ही घंटों में वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी बसा था। वहां की इमारतें सफेद संगमरमर की बनी थीं और फिजा में मुश्क अंबर की खुशबू बसी हुई थी। गांव के तमाम मर्द सफेद लिबास में मलबूस थे और उनके चेहरे इंसानी चेहरों से कुछ ज्यादा रोशन और पुरकशिश थे। उनका इस्तकबाल किसी बादशाह की तरह किया गया। उन्हें एक आलीशान मस्जिद में ले जाया गया जिसकी मीनारें आसमान से बातें कर रही थीं। मौलाना साहब, ये आपका मुसल्ला है, जुलकर ने इशारा किया। उस रात जब मौलाना ने नमाज इशा के बाद तरावी शुरू की तो मस्जिद की दीवारें उनकी तिलावत से गूंज उठीं। पीछे सैकड़ों मुतदय्यन खड़े थे, मगर एक अजीब बात थी, किसी के सांस लेने की आवाज तक ना आती। सब ऐसे साकित खड़े थे जैसे पत्थर के बुत हों। सहरी का वक्त हुआ तो दस्तरखान पर ऐसे फल और खाने रखे गए जो मौलाना ने जिंदगी भर ना देखे थे।
याकूत जैसे सुर्ख अनार, चांदी जैसे सफेद चावल और ऐसे मशरूबात जिनको पीकर सारी थकन दूर हो जाती। मौलाना अब्दुल्लाह के लिए वो दिन किसी ख्वाब से कम न थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सहरी का दस्तरख्वान सजा दिया जाता। दस्तरख्वान पर ऐसे पुरसरार पकवान होते जिनकी खुशबू से सारा हिजरा महक उठता। एक बार मौलाना ने जुलकर से पूछा, भाई ये फल किस वादी के हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी मिठास और खुशबू कहीं नहीं देखी। जुलकर के लबों पर मुस्कुराहट आई। मौलाना साहब, ये हमारे खास बागात की सौगात है जो आम नजर से ओझल रहते हैं। आपकी खिदमत का सिला है। दिन गुजरते गए। मौलाना ने एक अजीब बात महसूस की। इस गांव में कभी कोई बच्चा रोता हुआ नहीं सुना, ना कोई जानवर नजर आता। बाजार थे मगर वहां शोर और गुल न था। मस्जिद में जब वो तरावीह पढ़ाते तो मुक्तदियों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती कि सफ़ें मस्जिद से बाहर निकल जाती, मगर कदमों की चाप सुनाई न देती। सब सफेद लिबास में मलबूस, खामोश और हमतन गोश रहते। एक रात जब मौलाना तिलावत कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज में एक गैर मामूली ताकत आ गई है, जैसे कोई उनके अल्फाज को फिजा में थाम रहा हो। वो जितना पढ़ते उनकी थकन उतनी ही कम होती। उन्हें ऐसा लगता जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर खड़े नमाज पढ़ रहे हों। रमजान का आखिरी अशरा खत्म होने को था और चांद रात का समा था। मौलाना को अपने घर वालों की याद सताने लगी। उन्होंने जुलकर से कहा, भाई मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनों में खुशियां बांट सकूं। जुलकर ने सर झुकाया और कहा, मौलाना आपकी रिफाकत हमारे लिए बाइसे बरकत थी। काश आप हमेशा यहां पर रहते, मगर इंसानी रिश्तों की पुकार मुकद्दम है। जुलकर ने मौलाना को कुछ अशरफियां, नक़द रकम और घरवालों के लिए खास तोहफे देकर रवाना किया। मौलाना ने कहा, यह आपका हक़ खिदमत है और ये छोटी सी थैली आपकी बेटियों के लिए तोहफा है। मौलाना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने इतना मालो दौलत कभी ख्वाब में भी न देखा था। वो पुरसरार बग्घी दोबारा नुमुदार हुई और मौलाना को लेकर उनकी बस्ती की तरफ रवाना हो गई। बस्ती के करीब पहुंचकर बग्घी रुक गई। मौलाना उतरे और पलटकर देखा तो वो शख्स और बग्घी धुएं की तरह गायब हो चुके थे। जब मौलाना अब्दुल्ला अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी और बेटियां उन्हें देखकर हैरान रह गईं। उनके हाथ में बेशकीमत तोहफे और तन पे शानदार लिबास देखकर कोई पहचान ही ना सका कि ये वही गरीब इमाम मस्जिद हैं। उनकी ईद शानदार गुजरी और पूरे बस्ती में चर्चे होने लगे। मौलाना ने बेटियों के लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत का काम शुरू करवाया और गरीबों में खैरात बांटी। बस्ती के लोग हैरान थे कि एक माह में ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि मौलाना साहब की तकदीर ही बदल गई। 6 माह गुजर गए। मौलाना अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके दिल में एक खलिश बाकी थी। वो अक्सर सोचते कि वो वादी सुकूत कहाँ थी। नक्शे में उसका कोई निशान ना था, ना किसी राहगीर ने कभी नाम लिया था। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त हकीम असलम के पास बैठे, जो तारीख और जुग्राफिया का वसी इल्म रखते थे। बातों बातों में मौलाना ने उस गांव और वहां के लोगों का तस्करा कर दिया। हकीम साहब पहले तो खामोशी से सुनते रहे, फिर अचानक जोर से हंसने लगे। मौलाना साहब, लगता है इस बुढ़ापे में आप क्या सोच कर आए हैं। जिस मकाम का आप जिक्र कर रहे हैं वहां तो मीलों तक सिर्फ रेत, चट्टाने और एक पुराना वीरान इलाका है। मौलाना का रोंगटा खड़ा हो गया। नहीं हकीम साहब,
میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مسجد دیکھی، وہ کھانے دیکھے، وہ لوگ دیکھے۔ یہ اشرفیاں اسی گاؤں کی ہیں۔ حکیم صاحب نے اشرفی اٹھا کر دیکھا اور حیرت سے چھلانگ لگا دی۔ یہ سکے تو 500 سال پرانے ہیں، اس دور کے جب یہاں کوئی بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ مولانا کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ فوراً اٹھے اور ارادہ کر لیا کہ خود جا کر اس جگہ کی حقیقت معلوم کریں۔ مولانا اسی راستے پر چل پڑے جہاں سے وہ بگھی انہیں لے گئی تھی۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے جہاں وہ عظیم الشان مسجد اور سنگ مرمر کے مکانات تھے، مگر وہاں پہنچ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی گھر، نہ ہریالی۔ آنکھوں کے سامنے صرف جھاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی قدیم قبریں اور ویران کھڑا منظر تھا۔ وہ جگہ جہاں وہ دسترخوان سجا کر بیٹھے تھے، وہاں اب صرف کالی چٹان اور خاک اڑ رہی تھی۔ مولانا گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا میں کسی جادو میں مبتلا تھا؟ کیا وہ سب میرا بھرم تھا؟ وہ روتے ہوئے گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کو تمام حالات سنائے۔ بیوی بھی خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کئی دن تک مولانا اسی سوچ و فکر میں رہے۔ ان کی بھوک پیاس اڑ گئی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دیکھتے۔ کیا یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے ان کانوں کو چھوا تھا؟ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی، دروازے پر وہ جانی پہچانی دستک ہوئی۔ مولانا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سامنے وہی قداور شخص جھول کر نین کھڑا تھا۔ مولانا صاحب، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جنات کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال سے اس وادی میں مقیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ برسوں سے ہم کسی ایسے خوشحال شخص کی تلاش میں تھے جو ہماری خیرات کے لیے دل میں ایمان کی شمع روشن کر سکے۔ ہم نے آپ کی غربت اور آپ کے صبر کو دیکھا تو اللہ کے حکم سے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کی خدمت بھی کی جائے اور آپ سے فیض بھی حاصل کیا جائے۔ وہ بستی جو آپ نے دیکھی وہ ہماری بستی تھی جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آپ کے لیے ہم نے اسے ظاہر کر دیا۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم صرف محبت اور ایمان کے بھوکے ہیں۔ مولانا نے پوچھا، تو یہ اشرفیاں اور وہ تحائف حقیقی ہیں؟ جلکر نے جواب دیا، یہ سب ہمارے قبیلے کے صدیوں سے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں جو اب آپ کی ملکیت ہیں۔ آپ نے ہمیں قرآن سنایا، ہم نے آپ کو دنیاوی آسائشیں دیں۔ یہ سودا نہیں، یہ محبت ہے۔ جلکر نے وعدہ کیا کہ ہر سال رمضان میں مولانا کو لینے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ مولانا عبداللہ کی غربت قصہ پاری نہ بن گئی۔ انہوں نے شہر میں تجارت شروع کی اور کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ شہر کے سب سے خوشحال اور امیر تاجر بن گئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادیاں اعلیٰ خاندانوں میں ہوئیں، مگر ہر سال جب رمضان کا چاند نظر آتا، مولانا اپنی بستی سے غائب ہو جاتے اور ایک ماہ بعد واپس آ جاتے۔ لوگ سمجھتے کہ مولانا اعتکاف میں ہے، مگر حقیقت صرف وہ اور ان کا رب جانتا تھا۔ وہ جنات کی اس نادر بستی میں جا کر قرآن کی خوشبو پھیلاتے اور وہاں سے سکون قلب لے کر واپس آتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مولانا عبداللہ کی غربت اور ان کی آزمائش تھی، اور جنات کی دوستی ان کا انعام۔